प्रशासन ने दारू को होम डिलीवरी बेचने की सुविधा दी। अब होम डिलीवरी के भी मतलब कई होते हैं। ऐसे तो होम डिलीवरी शब्द से लगता है कि घर पे जाके उसको डिलीवरी दे दी जाए। वो आपको फ़ोन पे ऑर्डर देगा और उसके फ़ोन पे बताए हुए लोकेशन पे जाके आपने डिलीवरी दे देना। यदि इसकी जांच की जाए कि कितने लोगों के फ़ोन है, उसकी डिलीवरी देने कौन गया, कितने बजे गया, कैसे गया, ये सारी यदि चीज़ों की जानकारी ली जाए तो कुछ भी जानकारी मिलेगी नहीं प्रशासन को। वैसे तो लॉकडाउन में सरकार ने जीवनावश्यक वस्तुओं को छूट देने के बाद अब शराब बिक्री को भी अनुमति दी थी और शर्त यह रखी थी कि बुकिंग कर घर पे होम डिलीवरी पहुंचावे। उसके लिए बुकिंग का कोई प्रोसेस भी उनका होना चाहिए था, फ़ोन कॉल्स होने चाहिए थे, ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए थी। जो भी उनका सिस्टम होगा बुक करके उनके दिए हुए पते पर उनको घर पे पहुंचानी थी। हमने जब इस बारे में शराब विक्रेता से बात की तो उन्होंने कहा कि अगला फ़ोन करके जहाँ पर भी कहीं सार्वजनिक स्थान पर भी यदि बुलाता है तो हम वहाँ पर भी जाके उसको डिलीवरी दे देते हैं। कोशिश ये है कि वो हमारे व्हाट्सएप पे अपने परमिट की कॉपी भेजेगा और हमारे अकाउंट में पैसे नंबर भेजेगा या फिर आदमी के हाथ से पैसे भेजेगा, उसके बाद में हम घर डिलीवरी करेंगे। अपनी कोई ऐप बनी हुई है या फिर और कुछ, कैसे कस्टमर को पता लगेगा? हाँ, तो व्हाट्सअप करेंगे तो उसको मैसेज दे देंगे। उसको हम व्हाट्सअप करेंगे, उसका परमिट नंबर भेजेगा, तो क्या प्रोसेस क्या कैसा करना है उसका हम फ़ोन पे बात करेंगे। तो तुम पैसा यहाँ भेज दो या पैसा वहाँ भेज दो। पैसे यहाँ भेजने का क्या हमारा आदमी हाथ में सामान नहीं, हाथ में नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, हाथ में सामान भी नहीं लेंगे। उसको पैसा उसके घर पे लेंगे, पैसा उससे जाके या फिर हमारे अकाउंट में भिजा लेंगे। ऐसा कुछ है कि कितना कैपेसिटी होगी, कुछ इतना लेना पड़ेगा, इतने का लेना पड़ेगा तो घर पे पहुँचाएंगे, कि कोई लिमिट होंगी? नहीं, वैसा कुछ हम एक बॉटल ही पहुँचाएंगे और चार्जेस एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यानी शराब के काउंटर से शराब न बेचकर बाहर कहीं पर भी जाकर वो डिलीवरी दे सकते हैं। यहाँ तक भी चलो ठीक था कि किसी स्थान पर यदि ग्राहक खड़ा है तो वहाँ जाकर उसे दारू की डिलीवरी दे दी जाए। लेकिन जब हमने पूरे अमरावती का सर्वे किया और जांच की तो पाया कि दुकान के बाहर से ही 10 मीटर 5 मीटर की दूरी पर रखकर वहाँ से उनका ऑर्डर ले लिया जाता है और वह ऑर्डर एक व्यक्ति लेकर दुकान के अंदर जाता है, दारू लाता है, उनको दे देता है। यह अमरावती की सिस्टम है। यदि आपने किसी को सशर्त अनुमति दी है धंधा करने की, व्यवसाय करने की, कि दारू शराब घर पहुँच डिलीवरी दी जाएगी, उसके पीछे कारण कि दुकान के पास में लोग रश नहीं करें, ज़्यादा गर्दी नहीं हो। क्योंकि दारू की दुकानों पे देखिए, जहाँ जहाँ लोगों ने दारू की दुकानें खोली, लाइन लगी हुई थी। वो चीज़ को देखते हुए अमरावती प्रशासन ने घर पर डिलीवरी की सुविधा दे दी। क्योंकि दारू बेचने की परमिशन महाराष्ट्र सरकार ने दी तो अमरावती सरकार को भी किसी न किसी प्रकार से देनी थी। लेकिन इसके साथ ही घर पर डिलीवरी देने के पीछे कारण तो रहा यह, लेकिन इसमें सारी की सारी रिश्वतखोरी सामने आ गई, जो कि पूरी तरह अवैध और गैर कानूनी है। इस बाबत हमने अधिकारियों से शिकायत की तो सब ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह हमारा काम नहीं है। शराब की डिलीवरी देने के लिए नियम भी बनाए गए। एक व्यक्ति डिलीवरी देने के लिए 12 लीटर दारू ले जा सकता है। 12 लीटर का ऑर्डर पूरा होने पर डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने निकलता है, क्योंकि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर डिलीवरी देना दुकानदार के लिए संभव नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए दुकानदार अपने डिलीवरी बॉय को शराब की बोतल देकर दुकान के बाहर खड़े लोगों को ही डिलीवरी करा देता है। ऐसे कई वीडियो, कई उदाहरण सिटी न्यूज़ के पास मौजूद है। आइए देखते हैं। सिंधी चौक पर भीड़ लगी है शराब खरीदने वालों की। दुकान के एक व्यक्ति को पैसे जमा करके देते हैं। वह व्यक्ति दुकान के अंदर जाता है, थैली में शराब की बोतल भरकर लाता है और सभी को वहाँ पर डिलीवरी दे दी जाती है। साथ में कुछ बोतल ज़्यादा भी लाता है। वहाँ पर जो लोग पैसे लेकर खड़े हैं वे उससे बोतल खरीद रहे हैं। या तो यह व्यक्ति अवैध रूप से दारू बेच रहा है या जो दुकानदार है उसे इस अवैध तरीके से दारू बेचने दिया जा रहा है।
और यह सारी बातें खुलेआम होती है। अमरावती शहर में कई दुकानें हैं जिनके सामने लोग खड़े रहते हैं, दुकान के अंदर व्यक्ति जाता है और दारू लाकर दे देता है। पुलिस स्टेशन से मात्र 10-20 मीटर की दूरी पे भी शराब की दुकानें हैं, वहाँ पर भी ये गोरख धंधा चलता है। लेकिन मजाल की पुलिस उनके गोरख धंधे की तरफ नज़र भी उठाकर देख लेवे। पेट्रोलिंग पर जाती हुई पुलिस भी मात्र नज़र भरकर देख लेती है और वहाँ से गुजर जाती है। हालांकि प्रशासन ने इन्हें डिलीवरी देने के लिए और ऑर्डर के लिए भरपूर समय दिया है। 10 बजे से 4 बजे तक ये अपना व्यवसाय कर सकते हैं और इतना समय इस व्यवसाय के लिए काफ़ी होता है। होम डिलीवरी देने में कई डिपार्टमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, साथ ही दुकानदार का भी। दुकानदार को फ़ायदा ज़्यादा इसलिए कमाना है कि उसे आगे हफ्ता देना है। 180 की चीज़ 250 में बेची जाती है। ग्राहक भी 70 रुपये के लिए बहस नहीं करता, वह ऊंचे दाम देकर खरीद लेता है। उसमें से 10 रुपये जो डिलीवरी ला कर देता है उसका कमीशन होता है, बाकी दुकानदार के पैसे होते हैं और दुकानदार उन पैसों में से सबका हिस्सा बंटवारा करता है। अमरावती प्रशासन ने होम डिलीवरी दारू की सिस्टम करके सभी लोगों के जेब पूरे भर दिए हैं। अब यह बात रोकना है, या तो प्रशासन उन्हें दुकान से ही दारू बेचने की छूट देवे या पूरी तरह दारू पर बंदी ला देवे। पूरी तरह छूट देने के मामले में प्रशासन को सिर्फ दुकान के सामने गर्दी हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा, इतने पर ही कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा और इसी के आधार पर वह अपनी जेब भर सकेगा। और ऐसे समय जब आपदा कानून लागू है, सारे अधिकार जिलाधिकारी के पास में है, तो जिलाधिकारी के आदेश द्वारा कोई भी उस पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसा माना जाने में क्या हरकत है। शहर में कई जगह देशी दारू भी बेची जा रही है। मसानगंज, प्रबुद्धनगर, फ्रेजरपुरा, विलासनगर, कई ऐसे जगह है जहां पर देशी दारू की बिक्री होती है। कहीं किसी चीज़ को कोई नियम तोड़ता है तो कैसे वो पुलिस के अंतर्गत नहीं आता है। नियम बनाए गए, यदि उससे तोड़े जाते हैं, अपराध यदि हो रहा है तो अपराध दर्ज तो आखिर पुलिस स्टेशन में ही होता है। पुलिस लेकिन फिर भी पल्ला झाड़ लेती है कि यह काम हमारा नहीं है, यह एक्साइज का है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी साठ-गांठ और सारा लेन देन और मेल मिलाप है। यदि कोई कहे हमें कि लेन देन के सबूत दो, किसने लिया किसने दिया, क्योंकि अक्सर हम जब प्रशासन के पास शिकायत करते तो पूछती है आपके पास सबूत है क्या, किसी ने पैसे लिया कर। अरे सड़क पे साहब खुलेआम दारू बेची जा रही, थैले में से निकाल के दारू दी जा रही है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, बाजू की दुकान वाले से जाके वो अंदर से जाके पैसे लेके दारू ला रहा है, उसको पता कि यहाँ जाके देना है, तो इसमें क्या किसी से पूछना कि इसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा करके। इससे तो दारू पूरी की पूरी खुली कर देनी चाहिए। जहाँ से बेचना है आप बेचिए, ताकि जो बाहर से चोरी छिपे ला के दे रहा है वो 100-200 रुपये जो ज़्यादा लेता, कम से कम दारू पीने वाले के वो पैसे तो बचेंगे। 2 की जगह 3 बोतल दारू पी सकेगा वो। अभी 3 बोतल दारू के पैसे लेके जाता है, 2 बोतल दारू मिलती है। कितना दुख होता होगा उस व्यक्ति को कि 3 बोतल जिसकी पीने की तलब थी, 3 बोतल के पैसे लेके गया, लेकिन मात्र 2 बोतल लेकर घर पे आया। 1 बोतल रिश्वत में चली गई। रिश्वत जरूर नहीं कि सरकारी अधिकारी ही लेंगे, अंदर से बाहर लाने वाला वह भी रिश्वत ले रहा, जो दुकानदार उसे बेच रहा है वो भी रिश्वत ले रहा है। जो ये सब होते हुए देख रहा, हमने देखा तो आपको बता दिया,
उस एरिया का ड्यूटी लगी हुई है, कंटेनमेंट जोन यानी ड्यूटी लगी हुई है, लॉकडाउन चालू है, रास्ते बंद है, पुलिस प्रशासन के सामने सिर्फ काम लोगों के इन सब लोगों को नज़र रखना ही है, क्योंकि लॉकडाउन में चोरी चकारी जेब कतरी झगड़े घर के झगड़े ये सारे कम हो गए। पुलिस प्रशासन के पास सिर्फ है जो दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन करवाना। कितने प्रतिशत लोग सही में काम कर, हालांकि हम सब पुलिस वालों का बहुत सम्मान करते हैं कि ऐसे समय उन्होंने बहुत ड्यूटी की, लेकिन ये जो ड्यूटी होनी चाहिए, जहाँ नज़र होनी चाहिए, कितने लोग नज़र रखते हैं।